तो उस संत ने उस तोते को, छोटे से बच्चे को रख करके उसको खिलाना, पानी पिलाना और फिर उनके साथ में बातचीत करना, पूछताछ करना। अब वो छोटा बच्चा है, बोलना तो जानेगा क्या, लेकिन साधु बाबा को अचानक याद आया कि इस तोता कोई बात को सुन लेता है तो रट लेता है, कंठस्थ हो जाता है, वैसे बोलने लग जाता है। तो साधु बाबा ने विचार किया कि क्यों ना जैसे हम अपने चेलों को गुरु मंत्र देते हैं उसी प्रकार से इसको गुरु मंत्र रटा दें। और जब गुरु मंत्र रट लेगा और जहाँ भी जिसको भी देखेगा कोई आएगा तो उसके तोता की आदत पड़ चुकी होगी, किसी को भी देखा सीताराम रटाए हो तो जिसको देखेंगे सीताराम सीताराम। कई लोग ऐसे रटा देते हैं कि आइए बैठिए, तो वो इसलिए 3 वाक्य सुना देते हैं कि आइए कहने पर सुनने वाले को लगे अरे पक्षी भी हमको आने के लिए बोल रहे हैं, वो सिखा देते हैं। फिर थोड़ी देर में उनको बैठिए के लिए बोल दिया तो बैठिए भी सिखा दिया। अब कोई आता है तो अरे तोता भी बुलाता है भैया हमको बैठने के लिए, कहता बैठ जाओ। फिर इसके बाद फिर अंत में अब वो व्यक्ति सब समय तो रहने वाला नहीं, जब जाने का समय आएगा तो जाइए कहने का, तो वैसे ही रटना शुरू। तो कई जगह में तोते वैसे के वैसे रट लेते हैं। तो साधु बाबा ने विचार किया कि साधु के पास में आकर के कोई जीव यदि दुर्गति प्राप्त कर ले, नरक में जाए, उसका उद्धार ना हो, उसकी सदगति नहीं हो, तो फिर साधु की तपस्या किस काम आई, फिर साधु का भजन किस काम आया, फिर साधु का बाना या कपड़ा पहनना किस काम आया, कुछ नहीं। जब हमने एक जीव का हित नहीं कर पाया तो हमारा अकेले ज़िंदगी जीना भी बेकार है। यह सोच करके उसने बहुत विचार किया कि इनको क्या पढ़ा लिया जाए, तो भगवान नाम के साथ साथ में उपदेश भी किया। भगवान शिव का नाम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये भी रटा दिया। और उसके साथ साथ में बोले कि केवल रटने मात्र से भी नहीं होता, ज्ञान भी चाहिए, जानकर समझदारी आ जाएगी। उन्होंने सोचा कि इनको पढ़ा दें। तो 4 वेद मंत्र जैसे 4 महामंत्र होते हैं आम ब्रह्मास्मि आदि, उसी प्रकार से 4 वाक्य उन्होंने उस पक्षी को पढ़ाना शुरू किया। 4 महीने तक, चौमासा का महीना, पहले महीने में उसने उस पक्षी को रटाया। शिकारी जंगल में आता है, शिकारी जंगल में आता है, शिकारी जंगल में आता है। तो शिकारी जंगल में आता है सुन करके वो बोलना शुरू कर दिया। दूसरा महीना जब लगा तो उस बाबा ने सोचा कि आगे का वाक्य पढ़ो। जाल फैलाता है, जाल फैलाता है, जाल फैलाता है। तो पक्षी भी रटना सीख लिया कि जाल फैलाता है। तो 2 वाक्य हो गए, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है। तीसरा दाने का लोभ दिखाता है, तो तीसरे महीने में भी वो रट लिया। चौथा महीना जब आया चौमासे के, तो साधु बाबा ने उसको सिखाया जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो 4 महीने में 4 वाक्य उसने रटा दिया महामंत्र की तरह, महावाक्य की तरह। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब जब वो पूरी तरह से बोलना सीख लिया, उड़ना भी, उसके पंख भी बड़े बड़े आ गए और उड़ भी ले रहा है, तो उनको उसने सोचा कि अब ये चेला राम जहाँ जाएगा संसार के जाल में फंसेगा नहीं, आत्मरक्षा कर लेगा, क्योंकि ये सब मंत्र प्राप्त कर लेगा। उसने उसको छुट्टी दे दी, जाओ राज करो, खाओ पियो, मौज करो, यहाँ बंद करके रहे मत। तो वो चला गया। जब वो उड़ कर के गया, जंगल में पहुँचा, तो दूसरे पक्षियों को देखा, अपनी जाति के पक्षियों को भी देखा। तो साधु बाबा ने जो सिखाया था उसी को रखना शुरू किया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और कभी कभी कहता शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब वो पक्षियों ने देखा कि ये क्या बोल रहा है। उनको देख करके उसके जाति बिरादरी वाले जब तोता संगत साथ में रहने लगे, तो उन्होंने को ही वे लोग भी सुन करके दोहराने लगे। तो सब के सब जो है, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। पूरे झुंड के झुंड जहाँ उड़ करके जा रहा है, सारे के सारे वही जा रहे। एक दिन सचमुच जंगल में जहाँ पानी था, वहीं पानी के पास में एक शिकारी जाल फैलाते हैं और दाना भी रखा हुआ था, जाल फैला। और किनारे पर वृक्ष के नीचे जाकर के शिकारी धनुष में बाण चढ़ा करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई पक्षी आए पीने के लिए पानी, तो उस समय शिकार में करूं या कोई जानवर आए। पेड़ के पीछे जाकर के छिपा हुआ था।
और ऐसे समय पर ये पक्षियों का झुंड, तोता पक्षी जो जहाँ भी जाते थे वहीं रटते थे। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। सब समूह के समूह उड़ते उड़ते जाते हैं, पानी पीने के समय, खाना खाने के समय में भी उड़ते उड़ते जब आए, देख रहे पानी के पास में, तो सचमुच प्यासे तो आए थे लेकिन जाल फैलाए हुए देखे, उसमें दाने दिखाई दिए, तो वो सारा का सारा उनका ब्रह्म ज्ञान गायब हो गया, सारा पुर से उड़ गया। जैसे व्यक्ति संसार के कितने भी ज्ञान सुने, कितने भी कथा सुने, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब घर में जाते हैं, गाँव में बाहर जाते हैं, तो फिर वही जो कहते हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति उनकी बन पड़ गई और सचमुच उन्होंने जाने का लोग दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, तो शेष सब बातें जानते हैं, जाल में फंसना नहीं चाहिए, वो जबरदस्त फंस ही गए। जब फंस गए अपने आप को छुटाने की कोशिश करने लग गए, लेकिन छुड़ा नहीं पाए, तो शिकारी ने जाल समेटा और उस जाल में फंसे हुए तोतों को लेकर के कंधे पर डंडा में लटका करके उस जाल को और अपने घर की ओर चलता बना। जब रास्ते में चल रहा था और पीछे और डंडा में लटके हुए उन तोतों के जाल वजन लेकर के जा रहा था, उस समय जाल के अंदर फंसे फंसे वो पक्षी क्या कह रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो शिकारी कहता है कि तुम फंस करके तो बोल ही रहे हो, तुम बच्चू, तुम जाल फैलाता है ये भी जानते हो, शिकारी जंगल में आता है ये भी जानते हो, और दाने का लोभ दिखाता है ये भी जानते हो, और फंसना नहीं चाहिए ये भी जानते हो, लेकिन फंस करके बोल रहे हो। मतलब यहाँ संसार में किसी दूसरे को उपदेश, किसी अच्छे को उपदेश व्यक्ति देता है तो समझता है कि वे लोग सब नादान हैं, सब संसार में रचे बचे हैं, लेकिन ये अपने आप को नहीं देख पाता है कि उसी जाल में हम भी फंस पड़े हुए हैं, उसी जाल के अंदर रह करके ही बोल रहे हैं, उसी जाल के अंदर रह करके। तो ये माया का जाल इतना खतरनाक है, कोई उससे बाहर जा ही नहीं सकता। जा सकता है वही या तो मायापति या मायापति का भक्त जा सकता है। भगवान शिव है माया पर विजय हासिल करने वाले, इसलिए कहते हैं शांभवी माया दुर्गेया, भगवान की माया को पार करना मुश्किल है। बिना भक्तम विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत्। जो भक्त अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुका होता है, कदाचित भगवान की कृपा से वही जाल से बच सकता है, बाकी सब माया के जाल से बाहर जा नहीं सकते। वही सारे जगत को मोह में डाल रखी है। दुर्गा सप्तशती में तो ये भी बात आती है, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान गायब करके रख देती है, उनके चित्त को भी, ज्ञानी के चित्त को भी जबरदस्त हरण करके मोह के हवाले कर देते हैं, वो भी मोह में पड़ जाता है। ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो इस महामाया से पार कोई जा नहीं सकता। शंकर की माया ये है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसके चक्कर में पड़ जा रहे हैं। नारदोपि चिरं तस्थौ तत्रेषानुग्रहेण पूर्णं मत्वा तपस्तप्तं तत्त्वं पूर्णं मत्वा तत्स्वं विरराम ततो मुनि। नारद जी भी उस हिमालय के गंगोत्री में या गंगा जी के पावन तट पर उसी गुफा में रहकर के साधना में लगे रहे। जब बहुत समय तक साधना करते रहे और वो तपस्या सिद्ध जब हो गई तो उन्होंने तप को विराम दिया, वहाँ से चले। कामाजयम, लेकिन साथ ही साथ सफलता के साथ में एक बहुत बड़ी कोरोना की बीमारी आ गई। वो कौन सी कोरोना की बीमारी? बोले कि मैंने काम को जीत लिया। दुनिया के बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाए, आज मैंने काम को अपने अधीन कर लिया। ये काम विजयी में हूँ, काम सबको जीत लेता है। आचार्य महामहेश्वर अभिनव के
पुष्पदंताचार्य भगवान की स्तुति में इसको स्मरण कराते हैं कि प्रभु भोलेनाथ ये कामदेव जिसके बाण कभी विफल नहीं जाते, वो सबको अधीन करके रखता है, इस बात का उसको घमंड हुआ। और घमंड होने के कारण जैसे संसार के साधारण व्यक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं कामदेव, उसी प्रकार से इन्होंने भी आप पर भी अपने रौब, अपने दादागिरी दिखाने की कोशिश की थी किसी समय। तो उसका परिणाम निकला कि आपके सामने देखते देखते ही वो स्मरण मात्र के विषय बन गए, मतलब भस्म हो गया। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्नीशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषुपथ्यः प्रभवति। भगवान शिव के महिम्न स्तोत्र में आचार्य पुष्पदत्त जी कहते हैं कि प्रभु असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैवा सुरनरे, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब के सब जगह पर जिस कामदेव के बाण कभी भी विफल नहीं होते, सब पर उनके बाणों का असर पड़ ही जाता है, सबको कामदेव अपने अधीन करके रख लेते हैं। यह जान करके उन्होंने आप पर भी अपने बाणों की ताकत आजमाने की कोशिश की थी, और इसका परिणाम यह निकला कि वह कामदेव के नामो निशान मिट गया। सच है, जो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, चरित्रवान व्यक्ति को उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, विशेषतः आप जैसे वशी को, अब देखो वशी का मतलब है जो सबको अपने बस में रखे, उसको कहते हैं वशी, वशी। और वशी को उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा शिव। जो वशी है वही शिव है, जो सबको वश में करना जानता है वही शिव है। भगवान शिव किसी के वश में होते नहीं, पर सबको अपने वश में करके रखते हैं। इसलिए कामदेव जो यह चाहता था कि मैं इस पर विजय हासिल कर लूं, कोशिश तो किया लेकिन कोशिश करके नाकाम हो गई। बस उसी का प्रभाव था कि नारद जी को भी ये स्थिति आई। लेकिन इनके ऊपर में भी देखिए, जहाँ भगवान शिव की कृपा से काम पर विजय प्राप्त हुआ, वहीं भगवान शिव की माया से, माया के प्रभाव से नारद जी की सफलता उल्टी दिशा में बदल गई। व्यक्ति सफल हो जाए तो सफल होने में कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सफलता पाने के बाद में सफलता से मिलने वाला जो अभिमान है, अहंकार है, उससे बच पाना बड़ा कठिन है। ये तो तब संभव होता है बच पाना जब इन कथाओं को कोई सुनता है और फिर इन कथाओं को याद करके भगवान से निवेदित करता है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये मकान बन तो गया, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के पूछने पर कि अरे भैया आपने ये मकान कब बनवाया, पूछे और हम कहने लगे हाँ आपने बनाया, इसमें ये पैसा लगा, इतना करे, कितना बहुत मेहनत करनी पड़ी और इधर उधर पैसों के लिए किया, परिश्रम रंग लाया, लेकिन खून पसीना बहाया, खून पसीना बहा करके हमने अपनी मेहनत से, परिश्रम से इस मकान को बनाया। अब देखो यही है सफलता, तो उसको मिली, मकान को बना लिया, लेकिन मैंने बनाया। भैया तुमको अगर बुद्धि न दी होती, तुमको हाथ न दिया होता, तुमको पाँव में चलने की शक्ति न दिए होते, तुमको साधन नहीं दिए होते, तो तुम क्या एक कोई धूल के कण ला करके दिखा दो, बिना उसकी कृपा के कोई कर नहीं सकता है। लेकिन जिसकी कृपा से हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, जी रहे हैं, उसी को इंसान सबसे ज़्यादा धोखा दे रहा है। और यह धोखा उसको नहीं, स्वयं को है। आखिर में दर्पण में चेहरा किसका दिखता है? जो चेहरा देख रहा है उसी को तो चेहरा दिखता है। हम दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं तो किसी दूसरे का मुख दिखाई देगा, हमारा ही मुख दिखाई देता है। उसी प्रकार से भगवान की आंखों में धूल झोंकना, भगवान को धोखा देना, ये भगवान के आंखों में धूल झोंकना नहीं है, हम अपने आंख में धूल झोंकते हैं।
भगवान को धोखा देना, भगवान को धोखा देना नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दर्पण का स्वभाव जैसा है उसी प्रकार का ये उल्टा परिणाम। अतः ये जिन प्रभु ने नाक आंख कान दिया है, उन प्रभु के हमने एक बार भी कृतज्ञता नहीं मानी। एक बार भी नहीं कहा प्रभु आपने अगर आंख न दिया होता तो हम देख ना पाते, पर आपने अन्य को तो अंधा बना के रख दिया, वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और हम आपकी कृपा से देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इन आंखों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कान का दुरुपयोग, हाथ का दुरुपयोग, सब कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को जो नहीं भूलता हो, भगवान को हर क्रिया में, हर घटना में भगवान की भूमिका को देखता है, कदाचित वही व्यक्ति भगवान की माया से बच सकता है, सुरक्षित रह सकता है। नारद जी जैसे व्यक्ति सफलता तो प्राप्त कर लिए, वो भगवान शंकर की कृपा थी, उनकी तपस्या का फल था, लेकिन शंकर भगवान की तपस्या का ये फल था जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, वरना मैं किस खेत की मूली हूँ। अगर मुझे तपस्या करने का साहस होता तो इससे पहले मैं क्यों नहीं तपस्या कर पाई, ये बात नहीं आई। शंकर जी याद नहीं आए जिनकी तपस्या के कारण ये जगह शुद्ध और सिद्ध हो चुकी थी, और उस शुद्ध और सिद्ध जगह में पहुंच करके कोई भी व्यक्ति आकर के जल्दी शुद्ध और सिद्ध हो जाता है। तो जिन महापुरुषों की कृपा से ये कोई दौलत, संपत्ति, सुख सुविधा, ये सब के सब भूल रहे हैं, ये मिले हुए हैं, और उन्हीं महापुरुषों को यदि बुला दें तो एक दिन हमारी भी वही खंडन पाल गोपाल बनकर घूमना पड़ेगा। भगवान ने जो कुछ सामग्री दी है, उस सामग्री को यदि भगवत सेवा में हम नहीं लगाते हैं, निश्चित रूप से उन चीज़ों से हम वंचित रहेंगे। आज किसी को आंख नहीं मिली, अंधा है, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि किसी जन्म में इसने ऐसा अपराध किया है जिसमें आंख का दुरुपयोग किया है। कोई लूला है, हाथ नहीं है, तो निश्चित रूप से उसने अपने हाथों से किसी समय पर किसी दीनहीन गरीब को सताया है, परेशान किया है, इसलिए इसको भगवान ने हाथ नहीं दिया। किसी को लंगड़ा बना कर रख दिया, निश्चित रूप से इन्होंने अपने पाँवों का दुरुपयोग किया है। गरीब दीनहीन बेचारे को, असहाय को लात मारा होगा, गाय को लात मारा होगा, अथवा ये गलत जगह में इन पाँवों से गया होगा, इसलिए भगवान इनको गलत उपयोग करने के लिए फिर क्यों देंगे भगवान इन चीज़ों को। हम ही अगर अपने बेटे बेटियाँ हमसे मान लो 10,000 रुपये लिए और 10,000 रुपये लेकर के कोई होटल में गया, बोतल लगाया और वहाँ से फिर जो है कहीं वेश्या या कोई कामी के साथ में पड़ गया, और इसके बाद फिर 10,000 रुपयों का हिसाब जब पिता ने पूछा तो उसने झूठ तो नहीं बोला, सच सच बता दिया कितना पैसा इसमें गए, और पिताजी को यह पता लग गया कि इसने अधिकांश पैसे शराब में, अधिकांश पैसे वेश्या के साथ में, अधिकांश पैसे जुआ में बर्बाद किया। अब बताइए कोई समझदार माता पिता फिर उसको 10,000 रुपये खुशी खुशी देने को पसंद करेगा? कोई माता पिता अपने धन बर्बाद करने वाले बेटे बेटियों को उतना पैसा देंगे नहीं। बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी रोटी की ज़रूरत है, रोटी पाने लगे पैसा ले लो, इसके अतिरिक्त नहीं देंगे। तो एक साधारण इंसान भी दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को उपयोग की वस्तु नहीं देना पसंद करता है। अब मान लो भोजन करने के लिए हम बैठे हैं, एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, रोज़ के रोज़ हम ले तो ले रहे हैं, तो सब्जी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं, और छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर सच्चा व्यक्ति अगर समझदार परोसने वाला होगा, जो अपने धन को परोस रहा होगा, अपने भोजन परोस रहा होगा, वो व्यक्ति कम रोटी देगा, कम भोजन देगा। ये बात अलग है कि साधु महापुरुषों के पास में जो बनाने वाले हैं, जो परोसने वाले हैं, उनकी जेब पर क्या जा रहा है, इस कारण से बर्बाद हो चाहे कुछ हो, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। कई कई जगह में ऐसा हो जाता है। तो ये जिस वस्तु को पा करके हम उपयोग न करके दुरुपयोग किए हैं, उस चीज़ से इस जन्म में वंचित हैं। पैसों के लिए हम लालायित हो रहे हैं, इसका मतलब है हमने पैसे का दुरुपयोग किया है। आज हमारा तिरस्कार हो रहा है, इसका मतलब हमने जरूर किसी सत्कर्णी व्यक्ति का तिरस्कार किया है, उसके बदले में वही चीज़ें मिल रही। ये सब के सब हमारे किए हुए का परिणाम है। तो भगवान की कृतज्ञता को, भगवान के उपकारों को जो व्यक्ति भूलता है और प्रत्येक अपनी परिस्थिति को भगवान की कृपा नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति को
कोई सद्गुरु सुखी नहीं कर सकता, ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकता। वो बार बार ऐसे कृतज्ञ को, ऐसे धोखेबाज को सुख नहीं मिल सकता। उसके पास में कुछ आ भी जाए परिश्रम के बल पर, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। नारद जी के ये देखिए, ये शंकर जी की ही माया है कि क्या है, जो शंकर जी की तपस्या के प्रभाव के कारण ही उस जगह पर मुझे कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। ये बात उनकी समझ में नहीं आई, बल्कि उसको लगा अरे मैंने अपने बलबूते से कामदेव को वश किया, मैं अछूता हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं सद्वृत्त हूँ, सदाचरण वाला हूँ, दुनिया में मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया तो मैं किस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और यह बात भगवान का सच्चा भक्त होगा तो भक्त को अगर यह बीमारी पकड़ती है तो साक्षात अगर भक्त का प्रेमी भगवान है तो अपने भक्त की इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। नारद जी भगवान के भक्त हैं, बस गलती यही हो गई जहाँ पर तपस्या की वो भूमि शंकर जी की तपस्या के परिणाम रूप परम पवित्र होने से काम क्रोध लोभ मोह का असर वहाँ नहीं पड़ा था। इस चीज़ को भूल गए, उनको लगा कि मैंने तपस्या की और अपने बलबूते अपने कामदेव पर विजय प्राप्त। शंकर जी को बिल्कुल भूल गए बस। तो फिर जिनको भूले वो शंकर भगवान नाराज तो नहीं, वो तो भोले भाले हैं, लेकिन जो शंकर जी के सेवक हैं या शंकर जी का प्रभाव ही ऐसा है कि उनका अपमान न होने पाए, इसका ध्यान रखते हैं। अतः स्वाभाविक ही इन नारद को अभिमान जब पकड़ा तो भगवान ने भी वही रचना की कि इसके अभिमान को तोड़ने के लिए जरूरी है, जिस वस्तु को पाकर के हमें अभिमान हो तो भगवान यदि कृपा करते हैं तो उस वस्तु से ही हमको वंचित कर देंगे, ताकि उस वस्तु के न रहने पर हमारा मद, हमारा अभिमान बंद हो जाए। स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति के पास में 1 अरब रुपये है, उसकी चाल ढाल अभी देखो, बोलना देखो अलग, उसके तौर तरीके अलग हैं, उसके आदेश देने का भाव अलग रहता है। और उसी व्यक्ति का यदि अरब खरब रुपये का जो मालिक बना हुआ है, अचानक ऐसा हो जाए कि वह सारी की सारी संपत्ति जब्त हो जाए, सरकार के कोष में चले जाए और उसको जो है कह दिया जाए कि तुम यहाँ से निकल जाओ, देश निकाला। फिर देखें, देश निकाला जिसको दे दिया गया और सब कुछ छीन लिया गया। अब उसकी वो पहले की जो बोलने की आवाज़ के ट्यून, बैठने के तरीके, काम करने के तरीके, वो सब के सब हाव भाव अलग थे, उनमें कितना परिवर्तन हो चुका होगा। ऐसी चीज़ें हैं। भगवान शिव यदि अपने अंगों को हम देखें तो एक एक अंग की कीमत हमको नहीं चुकानी पड़ी है, पर दाता ने बिना मूल्य लिए ही हमें यह बहुमूल्य वस्तु दे रखी है। एक दांत खरीद करके लगाने की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। एक आँख अगर ज्योति खो जाए फिर दोबारा लगा करके दिखाओ। ज़्यादा से ज़्यादा एक सीमा है, आँख के भी ऑपरेशन करेंगे, एक बार ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरा बदल सकते हैं, लेकिन तीसरी बार तो डॉक्टर भी कह देगा आपने, वो सीधे सीधे कह देगा। तो इन अंगों को दोबारा, किडनी है, एक बार खराब हो जाए, भले आप अरब खरबपति हैं, बने रहो, लेकिन जब किडनी देने वाला कोई तैयार नहीं होगा, मिलेगा नहीं, तो पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। एक श्वास जो मुक्त मिली हुई है, हर श्वास न जाने, अगर वायु देवता एक दिन के लिए छुट्टी में चले जाएं संडे मनाने के लिए, फिर देखें फिर हवा की कीमत क्या होती है। एक एक श्वास के लिए कोरोना काल में ऑक्सीजन पाने के लिए क्या स्थिति मारामारी हो जाती थी। तो इतने अमूल्य वस्तु दी है भगवान ने, लेकिन हम हैं कृतज्ञ, इतने दगाबाज हैं कि सब कुछ देने वाले परमात्मा को केवल उनका दोष तो देखना जानते हैं, लेकिन जिसने हमको जिंदगी दी है, हाथ दिया है, पाँव दिया है, उनके बदले में हमने उनको अभी तक कुछ नहीं दिया। कम से कम इतना तो कह देना चाहिए कि प्रभु सब कुछ दीना आपने, सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू
सब कुछ तो आपने दिया है, हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन फिर भी भक्त यदि सब कुछ देने वाले परमात्मा के पास में सब कुछ है, उनको कुछ चीज़ की जरूरत नहीं, लेकिन भक्त की यह मान्यता होती है कि भगवान ने दिया है तो बस अपने अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए देने का नाटक करता है, और भगवान भाव से दिए हुए उस वस्तु को अंगीकार करते भी हैं। वस्तु अंगीकार नहीं करते, उसकी भावना को अंगीकार कर लेते हैं। वस्तु तो हमको ही वापस दे देते हैं, उपयोग करते। भोग लगा रहे हैं तो भोग थोड़ी पूरा रखा जा रहा है भगवान, भोग तो हम ही लोगों को मिल रहा है, प्रसाद बना करके पा लेते हैं। भगवान को कि हम लोगों से मनुष्य जितना चतुर है, चालाक है, बदमाश है, भगवान कहते हैं कि आखिर में हमारी दी हुई बुद्धि से तो चतुर चालाक और बुद्धिमान बने हो। इसलिए मनुष्यों को देखते हैं कि भगवान को भोग लगा रहे हैं, और मनुष्य कह भी रहा है कि प्रभु इसको पालो, प्रसाद लाए स्वीकार करो। अगर उसके कहने के अनुसार सचमुच थाली में लाए हुए भोजन को भगवान पा जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 1 महीने तक खिलाएगा, इसके बाद फिर खिलाने का भाव उसका कहाँ जाएगा देखिए। और एक दिन ऐसा भी समय आ सकता है कि भगवान को भी भोग लगाना बंद कर देगा और कहेगा कि कुछ काम का नाम करो, घर के मालिकाना करो, कुछ न कुछ। तो भगवान पहले से समझदार है कि इनके भाव को स्वीकार कर लो। वस्तु को स्वीकार करेंगे तो आज जो दे रहे हैं मुख दिखाना ही बंद कर देंगे। और सचमुच होता है ऐसा, व्यक्ति समाज के सामने जब जाता है तो समाज में बाहर आने वाले व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यक्ति बात तब तक करने को तैयार रहता है जब तक वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता है कि ये मांगता नहीं कुछ, तब तक उसके साथ में बड़े प्रेम से बातचीत कर लेता है। लेकिन व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि ये व्यक्ति जिसके पास जाता है मांगता है, तो उसको आते ही देख करके मुंह फेर लेगा, या तो फिर वो मेरे पास ना आने पाए सोच करके कहीं दूसरी जगह चला जाए। यद्यपि भगवान ऐसे नहीं करते, लेकिन भगवान के साथ में अगर हम ये भगवान को छोड़ करके भगवान से मांग लेते हैं तो ये धोखा भगवान को नहीं, छल भगवान से नहीं, बल्कि हम अपने आप को छल कर रहे हैं। तो नारद जी ने जो किया है वो चरित है, नारद जी का इसमें कोई दोष नहीं है। यदि हम कहें ये बहाना करने लगे, अरे बड़े बड़े देवता नारद जैसे ऋषि भी भ्रष्ट हो गए, तो हम भी अगर भ्रष्ट हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, इस प्रकार से कहेंगे तो यह कहना हम गलत रास्ते पर चलने की कदम उठाना चाहते हैं, चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब बहाना नहीं, बल्कि यह समझे कि प्रभु की कृपा है कि अभी तक प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है।